जरा सोचिए एक ऐसे खाने के बारे में जो पूरी की पूरी सभ्यताओं से भी ज्यादा टिक सकता है। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि एक मीठी सी हकीकत है। हम बात कर रहे हैं 5,500 साल की। सोचिए जरा, ये इतना लंबा समय है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, तो आखिर कहानी है क्या? अच्छा, तो बात है साल 2003 के। जॉर्जिया में आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक बहुत पुराने मकबरे के अंदर शहद मिला। और मजे की बात पता है क्या थी? वो शहद न सिर्फ हजारों साल बाद भी एकदम सही सलामत था, बल्कि उसे खाया भी जा सकता था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि शहद जैसी एक मामूली सी दिखने वाली चीज आखिर कैसे हमेशा के लिए खराब नहीं होती। चलिए इस साइंटिफिक मिस्ट्री की तह तक चलते हैं। इस सवाल का जवाब समझिए एक शानदार सफर की तरह है। और इस सफर का हमारा पहला सुराग वो हमें सीधा मधुमक्खी तक ले जाता है, क्योंकि सारा खेल एक केमिकल प्रोसेस से शुरू होता है। तो ये रहा इस पहेली का पहला हिस्सा। एक बहुत खास एंजाइम है, नाम है ग्लूकोज ऑक्सीडेज। होता यह है कि जब कोई मधुमक्खी फूलों का रस जमा करती है तो वो उसे अपने एक स्पेशल दूसरे पेट में रखती है, और बस वहीं पर ये एंजाइम अपना जादू दिखाना शुरू कर देता है। ये एंजाइम फूलों के रस को समझिए ब्रेक डाउन कर देता है, और इससे दो चीजें बनती हैं। एक तो है ग्लूकोनिक एसिड, और दूसरी चीज एक बाई प्रोडक्ट जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाँ, ये वही हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो हमारी फर्स्ट एड किट में होता है ना, एक एंटीसेप्टिक की तरह। समझिए बैक्टीरिया से लड़ने के लिए शहद का ये पहला सुरक्षा कवच है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। तो केमिकल लेवल पर तो शहद की प्रोटेक्शन शुरू हो चुकी है, लेकिन असली जादू तो तब होता है जब मधुमक्खियां इस रस को लेकर वापस छत्ते में आती हैं। यहीं से मिलता है हमें हमारा दूसरा सुराग, जो एक फिजिकल प्रोसेस है। छत्ते के अंदर पहुंचकर सारी मधुमक्खियां उस रस को जमा करती हैं और फिर एक साथ मिलकर हजारों लाखों बार अपने पंख फड़फड़ाती हैं। ये एक टीम एफर्ट है, और इसका मकसद रस में मौजूद ज्यादा से ज्यादा पानी को भाप बनाकर उड़ा देना। और नतीजा ये होता है कि शहद में पानी की मात्रा घटकर 18% से भी कम रह जाती है। अब इतने सूखे माहौल में बैक्टीरिया जैसे छोटे छोटे जीवों का तो दम ही घुट जाएगा, वो जिंदा रह ही नहीं पाते। लेकिन एक मिनट, अगर कम नमी ही सीक्रेट है तो कहानी में एक ट्विस्ट है, क्योंकि सिर्फ यही एक वजह नहीं है जो शहद को इतना स्पेशल बनाती है। देखिए, एक बहुत जरूरी सवाल है। मोलासेस, जिसे हम शीरा भी कहते हैं, उसमें भी पानी बहुत कम होता है, वो भी मीठा होता है, फिर भी वो तो खराब हो जाता है। तो फिर शहद में ऐसा और क्या है जो उसे बाकियों से अलग करता है? इसका जवाब छिपा है शहद की एसिडिटी में। शहद का जो पीएच लेवल होता है ना, वो करीब 3 से 4.5 के बीच होता है। मतलब वो लगभग नींबू जितना ही एसिडिक होता है। अब ऐसे एसिडिक माहौल में भला कोई माइक्रोब कैसे जिंदा बचेगा? और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। शहद में चीनी की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि वो एक हथियार की तरह काम करती है। एक प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस। इसके जरिए शहद क्या करता है, किसी भी बैक्टीरिया या यीस्ट सेल के अंदर का सारा पानी खींच लेता है। मतलब लिटरली उन्हें टच करते ही सुखाकर मार देता है। अच्छा, तो अभी तक हमने जितनी भी बातें की वो विज्ञान को सदियों से पता थी, लेकिन कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो कुछ ही साल पहले सामने आया है, एक मॉडर्न डिस्कवरी के साथ। हाँ, ये जो साइंटिफिक समझ है ये काफी नई है। देखिए, एसिडिटी और कम पानी वाली बात तो हम सदियों से जानते थे, लेकिन असली गेम चेंजर आया साल 2010 में, जब यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम के रिसर्चर्स ने कुछ बहुत ही कमाल का खोज निकाला। उन्होंने पता लगाया कि मधुमक्खियां अपनी लार से एक खास प्रोटीन शहद में मिलाती हैं, जिसका नाम है डिफेंसिन। और ये प्रोटीन इतना पावरफुल है कि ये उन बैक्टीरिया को भी मार सकता है जिन पर एंटीबायोटिक्स का भी असर नहीं होता। ये तो प्रोटेक्शन का एक बिल्कुल ही अलग लेवल है। तो हमारे पास सारे सुराग आ चुके हैं। अब वक्त है इस केस को सॉल्व करने का और ये समझने का कि ये सारी चीजें मिलकर शहद को कैसे कुदरत का एक एक्सीडेंटल चमत्कार बना देती हैं। तो बॉटम लाइन ये है, शहद के पास एक तरह की 5 लेयर सिक्योरिटी है जिसे भेदना नामुमकिन है।
पहला, 18% से कम पानी जिसने कुछ पनप नहीं सकता। दूसरा, हाई एसिडिटी जो दुश्मनों को खत्म कर देती है। तीसरा, नेचुरल हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चौथा, वो जबरदस्त ऑस्मोटिक इफेक्ट जो सबको सुखा देता है। और आखिर में सुपर प्रोटीन डिफेंसिन। पर सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? मधुमक्खियों ने ये सब तामझाम इसलिए नहीं किया था कि शहद हजारों साल चले। उन्होंने तो बस ये सब इसलिए किया था ताकि शहद छत्ते में कुछ महीनों तक ठीक ठाक रह सके, जब तक उन्हें उसकी जरूरत पड़े। उनका इरादा इसे हमेशा के लिए बचाने का था ही नहीं, लेकिन उन्होंने अनजाने में इसे इतना ज्यादा, इतना ओवर इंजीनियर कर दिया कि अब ये हमेशा हमेशा के लिए खराब ही नहीं होता। सोचने वाली बात है ना, कि कुदरत के ऐसे और कितने राज हैं जो हमारी आंखों के ठीक सामने छिपे हैं और बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्टार हिंदीज़ चैनल में आपका स्वागत है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद और जुड़े रहें स्टार हिंदीज़ के साथ।